कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं विधायक रामलाल ठाकुर ने बिलासपुर में पत्रकार वार्ता कर सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके क्षेत्र नैना देवी में 2 राष्ट्रीय परियोजनाओं का काम चल रहा है, लेकिन इन परियोजनाओं में स्थानीय व प्रभावित लोगों के हितों को दरकिनार किया जा रहा है, जिसे वे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि भानुपल्ली बरमाणा रेल लाइन में स्थानीय लोगों को न तो रोजगार दिया गया है और न ही माल ढुलाई का काम। इस परियोजना में काम लेने के लिए संबंधित कंपनी के अधिकारी सत्ताधारी दल के नेता से फोन करवाने की बात करते हैं और इस परियोजना में बहुत बड़ा गड़बड़झाला किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में 80% रोजगार व काम पंजाब के लोगों को दिया गया है। वहीं एक नेता ने जिला प्रशासन पर दबाव बनाकर माता श्री नैना देवी ट्रस्ट का 1 करोड़ रुपए आनंदपुर साहिब स्थित यस बैंक की शाखा में डिपॉजिट करवाया है, जबकि संबंधित बैंक की जिला में कोई शाखा नहीं है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि संबंधित नेता ने इस बैंक की शाखा से अपने भाई के नाम पर 1 पोगलेन, 1 जेसीबी व 2 टिप्पर फाइनेंस करवाए और इन्हें रेल प्रोजेक्ट में लगाया। कुछ ऐसा ही हाल एम्स का भी है, जहां पर भी गत दिनों सुरक्षा गार्ड व चतुर्थ श्रेणी के पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें हमीरपुर व ऊना के लोगों को चिट्ठों पर रोजगार दिए जाने का प्रयास किया गया, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के कारण इस भर्ती पर रोक लगी। उन्होंने कहा कि वे जानना चाहते हैं कि किस नेता के चिट्ठों पर दूसरे जिला के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है और प्रभावितों व स्थानीय लोगों को क्यों रोजगार से वंचित रखने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान रामलाल ठाकुर ने कहा कि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को लगाते समय स्थानीय लोगों व प्रभावितों के हितों को ध्यान में रखते हुए MOU साइन किया जाता है और वह मुख्यमंत्री से जानना चाहते हैं कि सरकार ने MOU किया है या नहीं। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए 10 दिन में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है कि इन दोनों प्रोजेक्टों में कितने स्थानीय लोगों को और कितने बाहरी लोगों को रोजगार दिया गया है। यदि 10 दिनों में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरने पर विवश होगी। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि भाषणों से विकास नहीं होता है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर से संबंधित जगत प्रकाश नड्डा भाखड़ा विस्थापितों को उनका हक दिलवाएं और जिला में बंद पड़े प्रोजेक्टों का काम शुरू करवाएं। इस अवसर पर पूर्व विधायक तिलकराज शर्मा व जिला कांग्रेस महासचिव संदीप सांख्यान भी उपस्थित रहे। और भानुपल्ली से जब रेल लाइन का काम शुरू हुआ है तो आगे तक जो है छोटी टनल भी बननी है, उनके काम भी लगे हैं और जो रेलवे ट्रैक है वो भी बिछना है। तो उसके लिए जो आधारभूत ढांचा है उसको तैयार किया जा रहा है। लेकिन लोगों ने मुझसे जो कहा कि सरकार को चाहिए ये था कि कंपनी कोई भी आए, लेकिन यहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। लोकल लोगों के अधिकारों की रक्षा की बात उन्होंने ये करी कि बड़े प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले, चाहे वो एम्स का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो हमारा यहाँ पे रेलवे का है, चाहे वो हमारी ये 4 लेन का प्रोजेक्ट है जो अभी अधूरा ही पड़ा है, कई सालों से अटका है, इनके ऊपर गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जैसे भी जो है वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के रूल्स बने हैं, या हरियाणा गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया है कि जो लोकल लोग हैं उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए 75% जो है रोजगार लोकल लोगों को दिए जाएंगे। और अभी मुझे नीचे ये बताया गया कि जितनी भी गाड़ियां लगी, जितनी भी जेसीबी लगी हैं, जितनी भी पोकलेन्स लगी हैं, जितनी भी यहाँ पे जो है वो जो दूसरी गाड़ियाँ लाइट व्हीकल जो लगी हैं, लेकिन 80% गाड़ियाँ पंजाब के लोगों की है। और रोजगार में भी पंजाब के लोगों को ज़्यादा रोजगार मिला, और कुछ तो जो कंपनी आती है उनका अपने साथ पैराफिन लिया होता है, वो तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन जो लोकल लोग रखे हैं उनको भी लोगों से ये कहा जा रहा है कि पहले टेलीफोन करवाओ फलाने आदमी का, तब आपको रोजगार मिलेगा, तब आपकी गाड़ी को काम मिलेगा। मैं ये कहूँगा कि ये कोई ठीक नहीं है। और मैंने अभी कल जाके उनके वहाँ पे कोई जो सीनियर एग्जीक्यूटिव है, मैंने उनसे भी बात करने की कोशिश करी, लेकिन पहले तो पता लगा कि वो अपने ऑफिस में है। फिर मैंने जब दोबारा किसी आदमी को भेजा तो पता लगा कि वो नालागढ़ को चले गए। वो शायद वो हमारे को फेस नहीं करना चाहते होंगे। हमने उनको 10 दिन का नोटिस दिया। 10 दिन के अंदर अंदर हमारे को सारा ये बताया जाए कि भाई कितनी पंजाब की गाड़ियाँ लगी है और उनके RC नंबर चाहिए कि कहाँ की RC बनी है।
और लोकल कितनी है, रोजगार कितने लोगों को, बाहर के लोगों को मिला है, कितने हमारे लोगों को मिला है। हमारे लोग भी हाईली क्वालिफाइड है, उनके जो है वो जो एप्लीकेशंस हैं वो उनको भेज रखी है, कहीं उन्हें अप्लाई कर रखा है, लेकिन उनको पूछा नहीं जा रहा है, लोग बाहर से लगाए जा रहे हैं। और ऐसे मैं कहना चाहूँगा कि ये कोई ठीक प्रक्रिया नहीं है। ये नोटिस मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी दे रहा हूँ, यही नोटिस हमारा पुलिस को भी है कि इसके बारे में हमारे को डिटेल 10 दिनों के अंदर अंदर चाहिए कि कितने लोग हिमाचल के हैं, कितने बिलासपुर के हैं, कितने दूसरे जिलों के और कितने बाहर के हैं। PRTV न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट बिलासपुर।